मेढ़े के विवाह भोज वास्तव में क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि कलीसिया अर्थात मसीह की देह स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठकर भोजन करेगी, जैसा कि अक्सर माना जाता है? परंतु हमें परमेश्वर की आत्मा को हमें सत्य बताने देना चाहिए और पवित्र शास्त्रों में जाकर इस शिक्षा के विषय में परमेश्वर का दृष्टिकोण देखना चाहिए। मेढ़े का विवाह भोज, यह शब्द हमारे किंग जेम्स बाइबल में केवल एक ही बार आता है। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9 में हम पढ़ते हैं, और उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य हैं वे जो मेढ़े के विवाह भोज के लिए बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर की सच्ची बातें हैं। निश्चय ही मेढ़ा अर्थात यीशु मसीह है, रेवलेशन चैप्टर 5, और कोई उनसे विवाह करने वाला है। देखें, हमारा अध्ययन मसीह की दुल्हन कौन है। जैसे यहूदी विवाहों में भोज हुआ करता था, वैसे ही इसमें भी एक भोज सम्मिलित है। तो यह भोज क्या है? आगे बढ़ने से पहले रेवलेशन चैप्टर 19 पढ़ें। 60 हम आनंदित हों और मग्न हों और उसको महिमा दें, क्योंकि मेढ़े का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8 और उसको यह दिया गया कि वह चमकदार, शुद्ध और महीन मलमल पहने, क्योंकि महीन मलमल तो पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 9 और उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य हैं वे जो मेढ़े के विवाह भोज के लिए बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर की सच्ची बातें हैं। फिर वर्स 11 से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह महिमा और सामर्थ्य के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। अब वर्स 17 देखें। 17 और मैंने सूर्य में खड़े हुए एक स्वर्गदूत को देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज में इकट्ठे हो जाओ। 18 कि तुम राजाओं का मांस और सेनापतियों का मांस और शक्तिशाली पुरुषों का मांस और घोड़ों का मांस और उनके सवारों का मांस और सब मनुष्यों का मांस, चाहे वे स्वतंत्र हों या दास, छोटे हों या बड़े, खाओ। 19 और मैंने उस पशु को और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े पर बैठे हुए और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे होते देखा। 20 और उस पशु को पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता भी, जिसने उसके सामने वह चिन्ह किए थे, जिनसे उसने उन लोगों को भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और उसकी मूरत की पूजा की थी। इन दोनों को गंधक से जलती हुई आग की झील में जीवित डाल दिया गया। 31 और बाकी उसके मुंह की तलवार से मारे गए जो उस घोड़े पर बैठा हुआ था, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। अब यह स्पष्ट है कि मेढ़े का विवाह भोज स्वर्ग में मसीही लोगों का भोजन नहीं है। यह तो पृथ्वी पर घटने वाली एक अत्यंत भयानक घटना है, शैतान के राज्य का हिंसक अंत। इसे परमेश्वर का महान भोज भी कहा गया है, जब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों की सेनाओं के साथ लौटकर अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और आकाश के पक्षियों को बुलाएंगे कि वे उनके शव खाएं। मसीह विरोधी की सारी सेनाएं और इस्राएल के शत्रु नष्ट कर दिए जाएंगे। यीशु मसीह अपनी पत्नी से विवाह करेंगे और इस विजय के उत्सव में पक्षियों को बुलाया जाएगा कि वे उसके मरे हुए शत्रुओं का मांस खाएं। यह इस बात का उत्सव होगा कि अब पृथ्वी यहोवा की हो चुकी है। शैतान और उसके दूत नष्ट होकर अथाह गड्ढे और अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। इज़राइल अपने परमेश्वर से विवाह करेगा, क्षमा पाएगा, छुड़ाया जाएगा, धर्मी ठहराया जाएगा, पवित्र किया जाएगा और अपने प्रतिज्ञात देश में सदा के लिए बसाया जाएगा। यहोवा उस देश से विवाह करेगा और वह भूमि सदा उसकी होगी। परंतु लोग अक्सर मेढ़े का विवाह भोज को मसीह की न्याय की गद्दी के साथ मिला देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हम मसीह की दुल्हन हैं और यह मानते हैं कि हम उस विवाह भोज में सम्मिलित होंगे। हे प्रियजनों, यह कितना भ्रमित धर्मशास्त्र है। यह तो केवल कलीसिया की परंपरा है, परंतु बाइबल का सिद्धांत नहीं। एक गलत मान्यता पर दूसरी गलत मान्यता खड़ी की जाती है और परिणाम भी गलत ही निकलते हैं। वास्तव में मेढ़े का विवाह भोज तब होगा जब यीशु मसीह दूसरा आगमन करेंगे, जो रैप्चर के कम से कम 60 वर्ष बाद होगा। तो फिर
हम 7 वर्ष क्यों प्रतीक्षा करें कि विवाह हो? इसका कोई अर्थ नहीं है। कारण यही है कि जिन वचनों को लेकर यह शिक्षा बनाई गई है, उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। यह तो केवल वचनों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई एक मान्यता है। एक समय मैं भी इस प्रकार की परंपरागत मान्यताओं को मानता था, क्योंकि मैंने पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन नहीं किया था। परंतु जब मैंने स्वयं शास्त्रों का अध्ययन किया तो यह सब मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और तब मैंने यह निष्कर्ष निकाला, परमेश्वर का वचन सत्य है और शेष सब, यहां तक कि मैं स्वयं भी गलत हूं। कितना अद्भुत, कितना मुक्तिदायी सत्य। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें इज़राइल के वचनों को अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। हमारा मेढ़े का विवाह भोज से कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध केवल मसीह की न्याय की गद्दी से है, जिसका उल्लेख पौलुस की पत्रियों में है, परंतु उसका मेढ़े के विवाह भोज से कोई लेना देना नहीं है।